अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया भर में अगर मोहब्बत करने वालों का जिक्र किया जाता है तो शाहजहां और मुमताज़ का जिक्र तो आता ही है। और इसी के साथ उनके लिए बनाए गए शाहकार ताजमहल को भला कोई कैसे भूल सकता है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है, जो हैरत अंगेज है। दुनिया भर से सयाह देखने आगरा आते हैं, मगर ताजमहल के कुछ ऐसे भी हकायक हैं और ऐसे पहलू हैं जिसे कोई भी वाकिफ नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टीरियस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर 1631 में शुरू हुई और ये मुकम्मल 1953 में हो चुका था, और इसे 400 साल बाद भी दुनिया के कुछ अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। तारीखदानों का मानना है कि ताजमहल में 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं, और ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर भी धंसा हुआ है। पुराने जमाने में किसी भी किले की तामीर के वक्त उसमें एक खुफिया रास्ते बनाए जाते थे। वैसा ही रास्ता ताजमहल के अंदर भी मौजूद है, जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन अभी तक इसका तयन नहीं हो सका। शाहजहां के दौर में ही इस तहखाने को भी बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इस शाहकार का दिन के अलग अलग हिस्सों में रंग बदलता रहता है। सुबह के औकात में गुलाबी नजर आता है, शाम को ये सफेद दिखता है और चांदनी रात को इसका रंग सुनहरा दिखता है। लेकिन इसकी हकीकत इसके संगे मरमर पर होने वाली सूरज की किरणों की वजह से होता है। तारीखदानों का कहना है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने का हुक्म दिया, तब इसकी बुनियादें जिन्नात और भूत नहीं रखने दे रहे थे। इन सब मुश्किलात से निपटने के लिए शाहजहां ने दरबारियों की राय ली। उनमें से एक दरबारी ने शाहजहां को अरब के एक हजरत अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाने का मशवरा दिया, जिसके बाद उन्होंने वहां से जिन्नात और भूतों को डराकर भगा दिया और ताजमहल की बुनियाद शाहजहां ने खुद अपने हाथों से रखी और काम शुरू करवा दिया गया। तब कहीं जाकर इसका काम मुकम्मल किया गया। वो साल 1934 में दिल्ली के एक शहरी ने दीवार में मौजूद एक सुराख के जरिए ताजमहल के तहखानों में झांक कर देखा। उस आदमी का कहना था कि उसने अंदर हिंदू देवी देवताओं से बड़े हाल देखे हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदुओं की तारीख को छुपाने का बंदोबस्त किया है। वहाँ के पुराने रिहायशियों का भी यही कहना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था, जिसका नाम तेजो महल था। मगर इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। आज भी भारत में मौजूद ताजमहल के 22 कमरों को बंद किया हुआ है, जिसके पीछे छुपे राज को कोई नहीं जानता। शायद ये इसलिए बंद किया गया है कि सच्चाई सामने आने की वजह से भारत में दंगे या फसादात न शुरू हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि शाहजहां भी अपने लिए एक ऐसा ही ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो काला ताजमहल कहलाता। लेकिन जब उनके बेटे ने उनको कैद कर दिया तो ख्वाब उनके लिए ख्वाब ही रह गया। ताजमहल की खूबसूरती में खूबसूरत तरीन चीज ये है कि आप इसे जिस भी रुख से देखें तो इसके चारों मीनार एक दूसरे की तरफ झुके हुए नजर आएंगे। इसको पुराने दौरों में इसलिए बनाया जाता था ताकि बिजली या तूफान के दौरान अगर बिजली गिरे तो ये मीनार तक ना पहुंच सके। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा दुनिया में कोई ऐसा शाहकार न खड़ा कर दे। लेकिन तारीख में ये भी लिखा है कि हाथ कटवाने के बाद भी वो बाज ना आए, और उन्होंने कई इमारतों में उनको मशवरे दिए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो मजदूरों में सबसे मशहूर थे, जब उनको ये खबर मिली कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए जाएंगे ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार न खड़ा कर सके, तो उन्होंने बदले की आग में इसके ऊपर एक सुराख छोड़ दिया ताकि उनका ख्वाब पूरा न हो सके, और ये सुराख आज भी मौजूद है। दोस्तों, ताजमहल के बैरूनी हिस्सा में कैंपस में मौजूद खूबसूरत फव्वारे लगे हैं, जो हर वक्त एक साथ काम करते हैं। और हैरान कुन चीज ये है कि इन फव्वारों में से किसी भी फव्वारे को पाइप से नहीं जोड़ा हुआ, और ना ही किसी किस्म की तवानाई से ये चलते हैं। ये बगैर किसी एनर्जी के चलते हैं और हर वक्त एक ही फ्लो में पानी फेंकते रहते हैं। ये तो तकरीबन हर एक शख्स जानता होगा कि मुमताज शाहजहां की बीवी थी, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि ये उनकी तीसरी बीवी थी। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत वाक़ई होगी, जिसके बाद उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के हवाले से भारत में आए रोज कई अफवाहें और कहानियां जन्म लेती रहती हैं। दोस्तों, तारीखदानों का मानना है कि इसके नीचे तहखानों में सोने के जेवरात, सिक्के और खजाने मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से कई दफा सिग्नल मिले हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसके अंदर से कई ऐसी अशिया निकल सकती हैं जिससे तारीख मस्ख या तब्दील होने का खतरा है, और अंदर से कोई भी ऐसी चीज न निकले जिससे भारत में फसादात और दंगे शुरू हो जाएं। क्योंकि कई दफा ऐसी खबरें मिल चुकी हैं कि इनके तहखानों में कुछ न कुछ तो छुपा है, लेकिन इनको कभी किसी ने नहीं खोला। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामी अंग्रेज ने ली थी, और ये सेल्फी उन्होंने आगरा में ताजमहल के सामने ली थी। उन्होंने 1966 में फिश आई कैमरा से अपनी तस्वीर खुद ब खुद खींची, जिसे हम आजकल सेल्फी के नाम से जानते हैं। और उनका दावा था कि दुनिया की पहली सेल्फी है जिसे उन्होंने लिया है, जब सेल्फी का तस्वुर भी नहीं था। व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपको मजीद ऐसे फैक्ट्स बताते रहें।